हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन। और आपने ये देखा कि कार्बन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 एंड sp3। और एक टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का बॉन्ड एंगल होता है, ज्योमेट्री किस टाइप की बनती है, एस कैरेक्टर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि कार्बन जो है डी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3d इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं करता है। और साथ में बच्चों मैंने कल आपको कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी समझाया था कि कोई अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो किस तरह से हम हर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। इतना आपने समझ लिया? क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मुझे मैसेज करना या कमेंट करना। आज हम हाइब्रिडेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 4 हाइब्रिडेशन हमने पढ़ लिए थे, sp sp2 sp3 और उसके बाद sp3d जिसमें हमने pCl5 की फॉर्मेशन की थी। इतना हो गया। आज sp3d2 उस हाइब्रिडेशन की हम बात करेंगे। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। और इसमें हम लोग क्या बनाने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो होगा ही। फॉर्मेशन ऑफ SF6 हेक्सा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। सल्फर हमेशा सेंट्रल में रहेगा। तो देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा हो और पूछा हो कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसका मालूम करना है? सेंट्रल एटम का। इतना ध्यान रखा। अगर एटम का नहीं दे रखा हो कोई क्लू तो सेंट्रल एटम मान के उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम करना है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर सेंट्रल एटम है सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे? 2 8 and 6, है ना, ऐसे होता है। अगर 1s2 के हिसाब से देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, है ना, 2 8 और 6। क्लियर हो गया? हमें इससे मतलब है, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, है ना, इनसे हमें मतलब नहीं, केवल मैं 2 चीजें ड्रॉ करूंगा। अच्छा, एक चीज यहां पर d ऑर्बिटल भी होता है, 3d0, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए मैंने 0 लिखा। लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करो। तो ये मैंने लाइन बना ली है, 1 2 और 3, 3 ही है। एक है हमारे पास 3s, दूसरी है 3p और तीसरी है 3d। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट को अगर आप बनाओगे तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? देखो, 1 2 3 और चौथे में पेयरिंग हो जाएगी, ऐसे तो होगा ना, px py pz। आपने हुंस लॉ पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरते हैं। 3d 0, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने उसको 0 रखा है। अब एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करनी है। तो अभी बच्चों कितने ऑर्बिटल आपको अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 2, लेकिन बॉन्ड कितने बनाने? इसने 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 कैसे होंगे? देखो, जब इसकी एक्साइटेड स्टेट को आप ड्रॉ करोगे तो बच्चों क्या होगा? देखो, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर डी में चला जाएगा और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर डी में चला जाएगा। समझे मेरी बात? एक 3p का पेयरिंग वाला ऊपर चला जाएगा और एक 3s का पेयरिंग वाला ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो अब देखो कैसे कंडीशन बनेगी, 3s 3p 3d। ठीक, 3s में अब एक ही बचा, यहां भी एक ही बचा, है ना, और बाकी 2 तो थी। जाएगा कौन सी? ये वाला है ना बच्चों, ये प्रमोट हो जाएगा ऊपर, ये भी ऊपर प्रमोट हो जाएगा। ऊपर कितने बचे? 2, ये तो हुआ। ठीक, अच्छा, ये 2 कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब बच्चों एक डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा तो वो क्या होना चाहिए? डी जेड स्क्वायर।
अगर दो डी ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना है ना, कई बार पूछा जाता है। अब क्या होगा देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं 6 ऑर्बिटल हमारे पास आ गए हैं। तो अब इन 6 के बीच क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। और ये सब के सब क्या करेंगे, एक ही टाइप के ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, वही कंडीशन हो जाएगी। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, ठीक है। तीसरी कंडीशन अब लाओ आप, तो मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, जिसका नाम होगा बच्चों sp3d2, क्लियर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 5 1 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और इनमें से हर किसी ऑर्बिटल का नाम क्या होने वाला है, sp3d2। सबकी एनर्जी एक जैसी है, सबका शेप एक जैसा होगा, लेकिन ओरिएंटेशन अलग। अब बच्चों किसी एटम के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 6 के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूं। सपोज यहां पे, सपोज मैं अपने आप को एक एटम मानता हूं, मैं एक एटम हूं और मुझे अपने चारों तरफ 6 ऑर्बिटल अरेंज करने। तो कैसा करो, देखो बच्चों, एक ऑर्बिटल मेरे आगे, जस्ट एक ऑर्बिटल मेरे पीछे, 2 हो गए, एक मेरे राइट में, एक मेरे लेफ्ट में, 4 हो गए, और एक मेरे ऊपर और एक मेरे नीचे। यानी बोलने का मतलब है कि किसी एटम के चारों तरफ अगर आपको 6 ऑर्बिटल अरेंज करने हैं तो कैसे होगा, देखो एक ऑर्बिटल आगे, एक ऑर्बिटल पीछे, एक ऑर्बिटल लेफ्ट में, एक ऑर्बिटल राइट में, और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। अब देखो कैसे, हमने यहां पे एस लिखा है ना, ठीक। तो एक ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल नीचे, एक ऑर्बिटल राइट, एक ऑर्बिटल लेफ्ट, एक ऑर्बिटल दाएं और एक ऑर्बिटल बाएं। 2D सरफेस है, हो नहीं सकता, लेकिन जैसे देखो ये जो लाइन है ना, इसका मतलब एक बोर्ड के पीछे और एक बोर्ड के आगे, ऐसा समझ, एक ऐसे है और एक जस्ट बोर्ड के पीछे, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों हमारे पास टोटल, अब हो गए हमारे पास 6 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, इस तरह से, है ना। तो बस ये अरेंजमेंट का तरीका है, और अरेंजमेंट ऐसा क्यों करना है, क्योंकि सबके बीच मिनिमम रिपल्शन रहे, मिनिमम रिपल्शन रहे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्लियर हो गया, ये 6 ऑर्बिटल, और हर किसी 6 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हर किसी के पास होगा, इस तरह से, है ना बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन ही हर किसी के पास। अच्छा अब मुझे बताओ कि हर किसी ऑर्बिटल के बीच में, 2 ऑर्बिटल के बीच में कितने का एंगल बनेगा, कितने एंगल बन जाए, 90 डिग्री। ये तो हुआ ना भाई, देखो ये एस है, 1 2 3 4, तो 90 डिग्री हुआ, ये सीधी सी बात है। और एक ऐसे है तो ये भी, ये इससे 90 डिग्री पर आएगा, और एक पीछे है तो भी 90 डिग्री पर आएगा। बोलने का मतलब है हर ऑर्बिटल के बीच कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो रहा है, हाँ। और जब बच्चों हर ऑर्बिटल में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, कहीं नाम सुना है आपने? ये मैंने आपको NaCl के स्ट्रक्चर में बताया था, ऐसी ज्योमेट्री। तो बच्चों NaCl में भी तो ऐसी होता है, एक सोडियम के 6 तरफ 6 क्लोरीन होते हैं, और कैसे होते हैं, लेफ्ट राइट फोर्थ बैक अप एंड डाउन, ये तो बात। तो सेम कंडीशन ऐसे भी है, इसको आप सोडियम मान लो और फ्लोरीन को आप क्लोरीन मान लो, बात एक ही। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर इसके साथ फ्लोरीन लगेगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो इस ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया। और जब भी बच्चों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हर किसी बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बन गया हमारा SF6। क्लियर, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो ज्योमेट्री का नाम भी आपको साथ में याद रखना है, नोट करो जरा फटाफट, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब आराम से हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं बच्चों sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके अभी आगे, है ना, इस तरह। चलो, तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और बच्चों हम यहां पर बनाने वाले हैं IF7, और इसका नाम होगा हेप्टाफ्लोरो आयोडीन। हेप्टा मतलब 7 है ना, हाँ, नाम होगा बच्चों हेप्टाफ्लोरो आयोडीन, ठीक है। चलो, तो IF7 मतलब I के पास कितने बॉन्ड है इस समय? 7 बॉन्ड है, तो हमें 7 ऑर्बिटल चाहिए जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम कौन सा है? आयोडीन, तो आयोडीन ले लो। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 53। 53 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो 2 8 18 18 एंड 7, ठीक है, 10 28 36 46 7 53, 53 हो गया। 2 8 18 18 7, हमें इससे मतलब है, इस 7 से मतलब है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर 1 2 3 4 5 यानी 5 ऑर्बिट है, तो ये इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा केवल 7 का, तो कैसे आएगा बच्चों? देखो, है ना, 7 को कैसे फ्रेगमेंट करूंगा? 5s2 एंड 5p5, ऐसे आएगा। जितने भी हेलोजन होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आता है। तो केवल मुझे इससे मतलब है, बाकी से मतलब है नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब मैं केवल 2 चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। साथ में बच्चों यहां पर 5d भी आता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। क्लियर? ठीक है, अब देखो 3 1 2 और 3, है ना, ये हुई हमारी 5s, ये 5p और ये 5d। क्लियर? 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 को कैसे करोगे? देखो 1 2 3, अब पेयरिंग हो जाएगी 4 और 5, है ना, और डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इसकी क्या हुई? ग्राउंड स्टेट। अब इसको अभी एक ही बॉन्ड, एक ही ऑर्बिटल खाली दिख रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड तो बनाएगी नहीं, 7 बॉन्ड बनाने। क्या करोगे? आप देखो बच्चों कैसे करेंगे हम 7। यहां से ये वाला ऑर्बिटल ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक ये वाला ऊपर, एक और एक ये वाला बचा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, एक 5s से जाएगा और 2 5p से निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो अब नई हमारे पास स्टेट आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, है ना, एक्साइटेड स्टेट। तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, सॉरी 2 नहीं, 1 है ना, पहले इसको लिखो 5s 5p, या एक ही बचा, या कितने बचे? 3 बचे, तीनों सिंगल। ऊपर कितने हो गए? 3 हो गए अब ना, हाँ। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जब 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो 3 वाले होते हैं। कौन से वाले? देखो dxy, dyz और dzx। नोट कर लो फटाफट, पूछा जाता है। अगर देखो बच्चों किसी हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक d ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है तो वो होगा dz²। अगर 2 d ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो dz² dx² माइनस y², ये वाले ऑर्बिटल। लेकिन 3 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो dxy dyz dzx, ये वाले ऑर्बिटल होंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहां पे sp3d, यहां पे sp3d2 और यहां पे sp3d3। कई बार पूछा जाता है कि sp3d3 में कौन से d ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि हमने एक्साइटेड बना लिया, अब हो गए हमारे पास 3 और 3 6 7 ऑर्बिटल हो गए। तो सातों के सातों को आप क्या करो? मिक्सिंग कर दो, है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा लेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी, एक नई स्टेज बन जाएगी। तो देखो sp3d3, है ना बच्चों, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लगाने? 7 लगाने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बिल्कुल।
शेप एक जैसा, एनर्जी एक जैसा, केवल ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। अब फिर वही आके अटक गए कि किसी एटम के चारों तरफ 7 ऑर्बिटल आपको लगाने हैं, तो किस तरह से लगाओगे ताकि मिनिमम मैक्सिमम गैप रहे, मिनिमम स्टेबिलिटी रहे, झगड़ा भी कम हो, साथ साथ भी रहना, साथ साथ भी रहना, झगड़ा भी नहीं करना। इसका मतलब थोड़ा गैप तो बनाना पड़ेगा हमें। देखो कैसे लगाएंगे। आई को रखो सेंट्रल में, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों मैंने ऑर्बिटल बना लिए ना, ठीक है। ये देखो बच्चों, तो 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेंगे। एक प्लेन मतलब जैसे ये प्लेन आपने चूज कर लिया, तो पांचों ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेंगे और 2 ऑर्बिटल एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन रहेगा। देखो ऐसे, ये पांचों ऑर्बिटल एक प्लेन में, एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे, ऐसे होगा। तो टोटल 7 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री का क्या नाम होगा बच्चों? देखो ये जो 5 ऑर्बिटल है ना, ये किस तरह का शेप बना रहे हैं यहां पर? ये बना रहे पेंटागन। कैसा बना रहे? पेंटागन। पेंटागन किसका नाम है? सुना कभी पेंटागन? जो यूएसए का, अमेरिका का मिलिट्री बेस है वो पेंटागन है, वहीं से सारा उनका मिलिट्री ऑपरेशन चलता है। तो पेंटागन का भी वो जो एक खास तरह की बिल्डिंग है जिसका शेप ऊपर से देखने पर पेंटागन जैसे दिखता है, 5 उसकी भुजाएं होती हैं, तो इसलिए उसका नाम पेंटागन पड़ा। इसका नाम भी क्या है? पेंटागन। तो इसका देखो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? पेंटागन। और ये जो है ना, ये पिरामिड बनाता है ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए इस पूरी ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये है बेस्ट। 2 पिरामिड, यानी जब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे होता तो ऑब्वियसली 2 पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो बाई पिरामिडल। और बाकी सारे के सारे बॉन्ड आपस में क्या बना रहे हैं? पेंटागन बना रहे हैं, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर हो गया? ठीक। तो इस तरह बच्चों हमारे पास 7 बॉन्ड पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। अब रही बात हमारे पास बॉन्ड एंगल की। देखो 5 बॉन्ड एक गोले के अंदर आ रहे हैं, तो 5 बॉन्ड एक गोले के अंदर आ रहे हैं, तो हर किसी का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 72 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 5 कर लो तो अपना भी 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और ये जो ऊपर और नीचे ये हर किसी से कैसे होगा? 90 डिग्री। ऐसे तो ना, ये पांचों एक प्लेन में है, एक ऊपर है, तो ये हर बॉन्ड से 90 डिग्री, ये नीचे वाला भी हर बॉन्ड से 90 डिग्री, और इन पांचों के बीच क्या बॉन्ड एंगल बनेगा? 72। क्लियर हो गया? तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल यहां पर मिलेंगे, 72 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप क्या करो, देखो ऐसे बनाओ इसको, एक 2 3 4 5, और पांचों डायरेक्शन में क्या लगा दो? एफ लगा दो, है ना। ये बन गया आपका पेंटागन, और एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, ये भी एफ और ये भी एफ, तो ये हो गया बच्चों IF7। ऐसे बनता है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो है 72 डिग्री, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री। क्लियर? बस। ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हैबिटेशन क्या होगा? sp3d3। क्लियर हो गया? नोट करो जरा फटाफट, है ना। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता था कि IF7 में क्या हैबिटेशन होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर? या उसकी ज्योमेट्री का नाम पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये हमारे पास सारे हैबिटेशन जो भी इस चैप्टर में है वो खत्म हो गए। ठीक। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर कभी कभी हैबिटेशन में लोन पेयर हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा के पूरा हमने हैबिटेशन कवर कर लिया है। अब थोड़ा मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखो 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका बहुत बार यूज होता है, अमोनिया एंड वाटर, उनमें हम हैबिटेशन पता करते हैं। देखो
तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इन, पहले अमोनिया लेते हैं, अमोनिया NH3, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, इन दोनों में हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है और साथ में ये भी पता करना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा और साथ में ये भी पता करना है कि ज्योमेट्री। देखो तीनों चीजें साथ चलती है, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर? इन तीनों का बहुत गहरा रिलेशन है। चलो तो सबसे पहले NH3 की बात करते हैं, NH3। अच्छा क्या लगता है बच्चों NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, दोनों में sp3 होता है, बोथ हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रूफ करो कि sp3 क्यों हुआ। सबसे पहले हमने NH3 उठाया। अच्छा देखो सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो बाय डिफॉल्ट हमें सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन देखना है और कोई छेड़ना ही नहीं है। किनारे वाले एटम का कभी नहीं देखा जाता बच्चों, सेंट्रल का ही देखा जाता है। यहां पे सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन, क्लियर? तो अब देखो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या कर रहा हूं मैं, 7। 7 को कैसे डिवाइड करोगे? 2n5। इसको एसपीडीएफ में कैसा लिखोगे? 1s2 2s2 2p कितना? 5 5 नहीं भाई 3, 3 2 5 2 7। ठीक है, हमें इससे मतलब है ना 5 वाले से। कहानी भाई इसका पहले आप ड्रॉ करो, क्या? ग्राउंड स्टेट। अच्छा इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना है ना। तो मैं तीनों के तीनों को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, 1s 2s 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 और 3, करेक्ट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास अवेलेबल है, तो फटाफट बॉन्ड बना ले। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में दिक्कत आ जाएगी, या जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं ना, 2 लोन पेयर होते हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। देखो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, देखो सीधा सीधा करना हमने यहां पर कि दूसरी स्टेट बनानी है जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर पहुंच जाता है। तो ऊपर क्या करेगा? अभी 6 इलेक्ट्रॉन होने बाकी है, तो पहले पेयरिंग करेगा। देखो कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो इधर तो 2 ही रहे, इधर कितना हुआ बच्चों? 1 रहा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएगा, तो पहले px में जाएगा, फिर py में जाएगा, फिर pz में जाएगा। तो पहले px में जाएगा तो पेयरिंग करेगा यहां। तो यहां अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो इसके पास 2 हो गए, और यहां 2 ऐसे रहे खाली। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, यहां पर इनका मिक्सिंग होगा। तो 3p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग है ना। तो मिक्सिंग कितने ऑर्बिटल कर रहे हैं? 3p और 1s। तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला? sp3, सीधी सी बात है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, देखो यहां पे ऑर्बिटल, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है पेयर है। तो कुल मिला के हमारे पास इस समय कंडीशन कैसे बनेगी? देखो ये हमारा 1s और ये sp3 बना। तो sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हैं। लेकिन बच्चों जो एक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो ध्यान रखो, पहला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, बाद के 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से, sp3 ये पेयर्ड है ना, हाँ, और वो 3 क्या है? अनपेयर्ड है। 1 2 3 तीनों अनपेयर्ड है। अभी हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन पढ़े, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे उसमें सारे अनपेयर्ड थे। लेकिन यहां पर अब कॉन्सेप्ट अलग है, एक पेयरिंग हो गई, 3 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल कितने हमारे पास? 4 ऑर्बिटल है। अब बच्चों हमें इन 4 ऑर्बिटल को अरेंज करना है। तो आप बोलोगे कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं हो गया? देखो टेट्राहेड्रल ऐसे नहीं होता है। कहानी क्या है, देखो यहां पर, देखो यहां पर है ना, यहीं पर कर दूं, यहां पर करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, साफ साफ दिखेगा। तो नाइट्रोजन को हमने रखा सेंट्रल में ऐसे करके। अब देखो बच्चों, एक ऑर्बिटल ऐसे आता है, एक ऑर्बिटल ऐसे आता है, एक ऑर्बिटल ऐसे आता है, एक ऑर्बिटल ऐसे आता है।
देयर आर अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑर्बिटल। ये टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा डेविएट है, मतलब टेट्राहेड्रल के बिल्कुल जैसे, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जो है इधर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो देखो 3 एक है और एक लोन पेयर है। बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड ये वाले बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने पाउलीज लॉ पढ़ा होगा कि बॉन्ड वही ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। डबल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन है सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ध्यान रखना, क्योंकि सारे हाइब्रिडाइज है। ये भी sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है। क्लियर? अब देखो बच्चों, क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाएगा ऐसे करके, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस हो गया। लेकिन यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 3 तो कभी हो नहीं सकते। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास परफेक्ट अमोनिया आ गया है, एन यहां, ये मैंने ऐसे शो कर दिया है ना, ये। अच्छा, इसको हंसा दे, हाँ बढ़िया लग रहा है। ये लोन पेयर है ना, ठीक है। 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, ध्यान रखना है ना। वो लोन पेयर कहां से है? यहां से आया, ठीक। अब देखो, ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर पर थोड़ा सा रिपल्शन करता है, यानी इनको नीचे की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो धकेलता है तो बच्चों बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? देखो 107 डिग्री इतना होता है। कई बार पूछा जाता है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। कितने लोन पेयर होंगे? लोन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3, ध्यान रखना है ना। ज्योमेट्री उस दिन हमने सीखा ही था कैसे 3 लोन पेयर होंगे। अच्छा, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ज्योमेट्री का नाम होता है बच्चों पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। 107 बॉन्ड एंगल, पिरामिडल ज्योमेट्री, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। क्लियर हो गया? हर किसी एंगल में जो है, हर किसी बॉन्ड का एंगल हमेशा 107 होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, अगर ये 109 होता तब ये टेट्राहेड्रल होता, तो अभी ये पिरामिडल बनेगा। पिरामिडल देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनता है पिरामिड करके, ये ऐसे थोड़ा पिरामिड बन जाता है, ऐसे करके पिरामिडल फॉर्म आ जाए। टेट्राहेड्रल फॉर्म नहीं होते, टेट्राहेड्रल थोड़ा दूसरे टाइप की होती है ना। है देखो कितना अंतर है, टेट्राहेड्रल कितना 109 होता है और पिरामिडल कितना 107 है, थोड़ा सा डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये रिपल्शन करता है, तो रिपल्शन करने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर हो गया? तो बस अमोनिया के बारे में ऐसे पढ़ना आपको, है ना। नोट करो जरा फटाफट। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, कौन सा? दूसरा है वाटर, ठीक है। वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन, ये तो होता है ना वाटर। अच्छा, वाटर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। चलो प्रूफ करते हैं कैसे हुआ है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सेकंड है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 का इसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। और 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कैसे ड्रॉ करेंगे? अब तो आ ही गया होगा आपको, 1 2 और 3, 1s 2s एंड 2p, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 को कैसे बनाओगे बच्चों? देखो 1 2 3, और एक पेयरिंग में और दूसरा भी पेयरिंग में। सही बोला मैंने? 4 ऐसे करेंगे, 5 हो गए। 1 2 3 और 4 एक पेयरिंग में आ गया पहले से ही। क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, है ना। एक्साइटेड में आ जाओ, क्या करेंगे एक्साइटेड में?
ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से निकल के ये px में पहुंच जाएगा। तो बनाओ 1s 2s एंड 2p। इधर तो 2 थी, इधर अब एक ही बचा। देखो यहां पहले पेयरिंग थी, दूसरे में भी अब पेयरिंग हो गई है। ये देखो पेयरिंग हो गई है और तीसरा खाली छूट गया है। ठीक है, अब इन सबके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3p और 1s ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp3, और एक नई स्टेज यहां पर बन जाएगी 1s, तो ऐसी रहने वाली है। sp3 में देखो टोटल 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। तो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऐसे देखो, और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये तो हुआ ना पेयरिंग पेयरिंग अनपेयर अनपेयर। अमोनिया में 1 पेयर था, 3 अनपेयर थे। वाटर में 2 अनपेयर होंगे, 1 पेयर होगा। ठीक, अब ड्रॉ करो 4 ऑर्बिटल वैसे ड्रॉ करने, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एंगल और कम हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन रखो बीच में, एक ऑर्बिटल बच्चों ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है, तीसरा ऐसे होता है और चौथा ऐसे होता है। ये 4 ऑर्बिटल हुए। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। देखो ठीक, ये देखो, तो ऐसे ये बनने वाला है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ से आया, एक हाइड्रोजन इस तरफ से आया। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो बॉन्ड बन गया। लेकिन बच्चों ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। तो अब देखो ऑक्सीजन कैसे हुआ, ऑक्सीजन 1 2, यहाँ H के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ H के साथ बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इस तरह से ये हो गया। दिस इज एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ वाटर। तो बच्चों वाटर के बीच जो ये एंगल बनेगा ये बनता है 104.5 डिग्री। आपकी एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में 105 डिग्री भी लिखा होता है लगभग, ध्यान रखना। तो दोनों चल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये है तो आपको ये देखना है 104.5 डिग्री, और कम हो गया देखो बॉन्ड एंगल। क्लियर। अच्छा बॉन्ड एंगल इतना कम है तो इसकी ज्योमेट्री का जो नाम होगा बच्चों उसको हम बोलते हैं बेंट और वी शेप्ड। ध्यान रखना वी शेप है ना, वी बिल्कुल वी बन रहा है, वी बन रहा है ऐसा, तो वी शेप है या बेंट ज्योमेट्री है, बात एक ही है। क्लियर। लोन पेयर गिनो, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, बस। तो बच्चों क्या होता है, ये जो लोन पेयर होता है ना, ये बॉन्ड पेयर पर जो है रिपल्शन करते हैं तो बॉन्ड पेयर और छोटा हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा अभी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अमोनिया और वाटर के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, लोन पेयर गिनने, बॉन्ड पेयर गिनने, और ज्योमेट्री का बारे में आता है, बॉन्ड एंगल के बारे में आता है, बहुत सारी चीजें। नोट करो फटाफट, तब तक मैं जरा पानी पीता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये हो गया हमारे पास है ना, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको तो आनी चाहिए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया, अब आपके पास मैं बोलूंगा चलो भाई BF3 इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता करो, पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है। तो बस एक शॉर्टकट तरीका है, उसके बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। सेंट्रल एटम है ना बच्चों, मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन न भी बोलूंगी किस एटम का करना है, आपको बाय डिफॉल्ट सेंट्रल ही लेके चलना है। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, या नहीं लिखा हो, चलो मैं लिख ही देता हूं, ऑफ सेंट्रल एटम इन एनी
मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेडब्ल्यू, चाहे बोर्ड हो, चाहे आपको हम जो कंटेंट दे उसमें, ठीक। परेशान भी करता है बहुत सारा, कैसे पता करें हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी एटम के चारों तरफ दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर होगा या तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या दोनों होंगे। या तो बॉन्ड पेयर तो होगा ही होगा, लोन पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये तो हुआ ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटम इज सराउंडेड बाय द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। लोन पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन बॉन्ड पेयर तो होंगे ही होंगे हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। अब उनका नंबर अलग अलग हो सकता है, लोन पेयर 2 हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर 2 या 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो पहले यहां पर लिख लो, एटम इज सराउंडेड बाय, क्या लिख रहा हूं मैं, सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा लोन पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ध्यान रख, लेकिन बॉन्ड पेयर तो होंगे, ठीक है। पहला एक तो ध्यान रखना है, अब यही आपके काम आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये रखना है, पाई बॉन्ड नेवर टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, तो पाई बॉन्ड जितने भी होंगे वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं होंगे, ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं कि उनको भी गिन लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन गिनना है हमें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो गिनना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपको क्या लगना है, सिग्मा बॉन्ड आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड ही जितने बॉन्ड होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब चलो फॉर्मूला लिखो, देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। या हम इसको लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, पेयर में करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पेयर में काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करना है, पेयर काउंट करना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर लगे हुए हैं, बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। टोटल इन दोनों का मिला के, हो सकता है कि लोन पेयर ना हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, हो सकता है दोनों हो तो दोनों काउंट कर लो, दोनों का सम। अच्छा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है क्या, जैसे मान लिया जाए हमारे पास, चलो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज इन दोनों का सम 2 आता है, 2, एक 2 बॉन्ड पेयर है या 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पे बच्चों कितने ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, 1 s और 1 p, ऐसा ध्यान रखना आपको, है ना। टोटल 2 यहां पर सम आ रहा है, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे, 1 s और 1 p, शुरुआत ऐसे करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है बच्चों, sp। अच्छा यहां पर सम अगर 3 आता है तो क्या होगा, 1 s और 2 p, बढ़ाते जाओ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहां पर टोटल सम 4 आता है, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, 3 ऑर्बिटल, 1 s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां पर टोटल सम 5 आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते जाओ, 1 s 3 p और 1 d,
तो क्या होगा sp3d। यहां पर 6 आता है तो sp3d2, यहां पर 7 आता है तो sp3d3। इतना ही होता है बस, और ज्यादा चलता भी नहीं। 2 से शुरू होकर 7 तक खत्म हो जाता है, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। तो आपको ऐसे बढ़ाते जाना है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है ना, मिटा दो अब मैं। चलो ध्यान रखना बच्चों, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं बस, और साथ में क्या काउंट करने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो मिटता नहीं है। चलो पहले टाइम देख लेते हैं भाई, टाइम कितना? 40 मिनट। चलो कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल है देखो बच्चों। सबसे पहले मैं लेता हूं BF3। ठीक है, अच्छा BF3 आपको बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मैंने उस दिन आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, BF3। दूसरा हमारे पास है NH3 तो हो गया था, NH4 प्लस की बात करते हैं। उसके बाद करते हैं O3, उसके बाद करते हैं H2SO4, ऐसे लिख देता हूं मैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों SO3, उसके बाद बात करते हैं H3O प्लस। चलो इतने देख लेते हैं अभी 1 by 1। BF3 कैसे बनेगा? B1 2 3, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, 3 ही बनाता है। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? B। तीनों क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड होंगे मतलब कितने बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, लोन पेयर कुछ नहीं है। तो 3 + 0 = 3। तो 3 ऑर्बिटल, इधर 3 है तो कितने ऑर्बिटल कंबाइंड होने वाले? 3 ऑर्बिटल, एक S और 2 P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। जितना यहां नंबर आएगा उतने ऑर्बिटल यहां पर कंबाइंड होंगे, तो उतना ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखो NH4+ कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनता है, और यहां प्लस लगा दो, है ना। चलो नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इधर का सम कितना हुआ? 4। 4 का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे? sp3 हो तो गया, 3 P और 1 S। क्लियर? अच्छा अगर मैं यहां पर अमोनिया लिखता हूं, देखो 1 2 3 H H H H, अमोनिया का हाइब्रिडेशन भी जो है sp3 होता है। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 4 तो हो गए ना। जैसे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 1 हुआ 4, 4 मतलब sp3। क्लियर हो रहा है? तो लोन पेयर को ऐसे गिनना है। ठीक है, O3 की बात करते हैं। O3 कैसे बनता है? ऐसा 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 बनता है ना, बनाया होगा आपने। यहां प्लस एक लोन पेयर होता है, यहां प्लस होता है, यहां कितने लोन पेयर होते हैं? 3। तो इसका तो ध्यान नहीं रखना आपको। सेंट्रल कौन सा है? ये वाला सेंट्रल एटम। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, ये पाई है, इसको नहीं गिनना है, 2 और ये 3। ये तो हुआ एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हुए? 3। 3 का मतलब क्या होना चाहिए? sp2। यस, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये तो हुआ ना, sp2 तो हो रहा है 1 2 और 3, बात खत्म। H2SO4 आपने कैसे बनाया था? HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सेंट्रल कौन सा है? सल्फर है सेंट्रल एटम। गिनो 1 2 3 4। पाई नहीं गिनने बच्चों, है ना। डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो इसके चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? sp3। SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर? देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई है, तो पाई को तो हमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। काउंट किसको करना है? सिग्मा बॉन्ड को। तो 3 ही बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब sp3। क्लियर? H3O प्लस, HOH और प्लस और एक लोन पेयर होता है। ये बनाना आना चाहिए आपको ना, मैं तो फटाफट बना रहा हूं, लेकिन आपको वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर को सीखना है, इसको बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। बाद में आप भी ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 तो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यानी टोटल कितने हुए? 3 + 1 = 4।
तो कितना हुआ हमारे पास sp। तो इस तरह बच्चों किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन का पता कर सकते हैं। एक मैं आपको और बताता हूं, फिर खत्म करते हैं इसको, टाइम ना हो जाए भाई कहीं, फिर है ना 45 मिनट हो गए। देखो फटाफट से मैं इसको आपको बताता हूं, है ना। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है XeO3 जिनॉन ट्राइऑक्साइड, तो ये बच्चों कैसे बनता है, देखो Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इधर एक लोन पेयर होता है। तो अब मुझे Xe का हाइब्रिडेशन पता करना है। देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई एक पाई एक पाई, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। तो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, टोटल 4, सॉरी 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 4, मतलब sp3। समझे मेरी बात, है ना। जितने यहां पर नंबर आएगा उतनी ऑर्बिटल आपको कंबाइन कर देने हैं। तो XeO3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जो समझ में ना आया आप मुझसे पूछो, कमेंट करो, मैसेज करो। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्ते।